कल दिल्ली में 4 दिन का जो लेजर शो आयोजित किया गया था दिवाली के अवसर पे, वो कल समाप्त हुआ। छोटी दिवाली से लेके भाई दूज तक कल तक रोज शाम को 6 बजे से 10 बजे तक इसका आयोजन किया गया था। बहुत ही सक्सेसफुल रहा। हजारों लोगों ने इसमें पार्टिसिपेट किया। हमारी उम्मीदों से कहीं ज्यादा लोगों ने इसमें पार्टिसिपेट किया। ये पहली बार एक एक्सपेरिमेंट के तौर पे किया गया था। लोगों को आह्वान किया गया था कि आप पटाखे मत बजाइए और आप दिवाली का आनंद लाइटिंग के जरिए, लेजर शो को देख के और एंटरटेनमेंट प्रोग्राम जो किए गए थे उसमें पार्टिसिपेट करके आइए हम लोग मिलके भगवान रामचंद्र जी जो घर वापस आ रहे हैं उनका स्वागत करते हैं। मुझे बेहद खुशी है कि लोगों ने इसको खूब जम के इसमें पार्टिसिपेट किया। हर किस्म के व्यक्ति ने, अमीर लोग आए, गरीब लोग आए, हर तबके के लोग आए, हर ऑफिसर्स आए, जजेस आए, सब किस्म के लोग आए। और इसमें सबसे ज्यादा शुक्रिया मैं एलजी साहब का अदा करना चाहता हूं, जिन्होंने बहुत सपोर्ट किया इस पूरे प्रोग्राम के आयोजन में। उनकी वजह से सभी एजेंसीज ने इसमें पार्टिसिपेट किया। जितने ऑफिसर्स थे इसमें लगे थे, जिनकी वजह से ये कामयाब हुआ, उन सभी ऑफिसर्स को मैं बधाई देना चाहता हूं। और ये वाला पहला हमारा एक्सपेरिमेंट था जिसमें हमने बहुत कम समय में, आइडिया हमें फर्स्ट वीक ऑफ अक्टूबर के आसपास आया था, जब हमें लगा कि पटाखों से लोगों को कैसे वो किया जाए कि पटाखे मत बजाओ। तो उतने शॉर्ट नोटिस पे जो हम अचीव कर पाए, वो इतने शॉर्ट समय को ध्यान में रखते हुए काफी अचीव किया। लेकिन अब इससे हमें कॉन्फिडेंस है और विश्वास है कि अगले साल इसको इतने बड़े स्तर पे करेंगे हम, इतना भव्य करेंगे हम कि अगले साल से लोग दिवाली का इंतजार इस बात के लिए नहीं करेंगे कि दिवाली आएगी तो पटाखे बजाएंगे। दिल्ली के बच्चे इस बात का इंतजार करेंगे कि दिवाली आएगी तो लेजर शो देखने चलेंगे और पार्टिसिपेट करेंगे, और 4 दिन हम लोग खूब एंजॉय करेंगे और दिवाली को इस तरह से सेलिब्रेट करेंगे। तो दिल्ली की दिवाली जो है, मैं पूरी उम्मीद करता हूं कि पूरी दुनिया के नक्शे के ऊपर दिल्ली की दिवाली एक अपना एक मार्क बनाएगी इस बार के। इससे हमें ये कॉन्फिडेंस हुआ है। इस बार दिवाली के ऊपर पटाखे जले। मैंने एक ट्वीट किया था कि इस बार एक भी पटाखा सुनाई नहीं दे रहा, लेकिन उसके 1 घंटे बाद, मेरे ट्वीट के 1 घंटे के बाद फिर आवाजें आने लगी। तो लेकिन पटाखे जले, लेकिन कम जले, पिछली सालों के मुकाबले कम जले। मैं ये सोच रहा हूं कि अगर ये हम आयोजन ना करते तो और ज्यादा जलते, लोग फिर और ज्यादा पटाखे जला रहे होते। तो इसने, आयोजन ने डेफिनेटली उसको कम करने में मदद की। और उम्मीद करते हैं आने वाले वर्षों के अंदर और भी कम पटाखे होंगे। लेकिन अब जो पूरा आज कल से आसमान देख रहे हैं हम लोग, बहुत बुरा हाल, चारों तरफ धुआं ही धुआं आसमान के अंदर नजर आ रहा है। और वो देख के ही पता चल रहा है कि ये पड़ोसी राज्यों से जो फसलें जल रही है, उनका धुआं बहुत तेजी से दिल्ली के अंदर आ रहा है। पूरी दिल्ली जो है वो इस हवा से एक तरह से दम घोटू हवा है। मैं आज पूरी फिर से मैं विनती करना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी से विनती करना चाहता हूं कि अपनी हरियाणा सरकार से निवेदन करे, उनके ऊपर दबाव डाले कि वो जो भी करे और वहां पे किसानों को जो भी तकनीक मुहैया कराने की जरूरत है, मशीनें मुहैया कराने की जरूरत है, जो भी फैसिलिटी देने की जरूरत है अपने किसानों को फसल जलाने से रोके। उत्तर प्रदेश की भी सरकार को, अपनी भाजपा वाले उत्तर प्रदेश की सरकार को भी कहें कि वो अपने किसानों को सुविधाएं मुहैया कराए। कांग्रेस से अपील करना चाहता हूं कि वो पंजाब सरकार से, अपनी पंजाब सरकार से कह के किसानों को सुविधाएं मुहैया कराए। मेरी अपने स्तर पे कई लोगों से बातचीत हुई है,
हरियाणा में भी, पंजाब में भी कई किसानों से बातचीत हुई। किसान बिल्कुल तैयार हैं। किसान कहते हैं जी हमें कोई जलाने में मजा नहीं आता, हम भी जलाना नहीं चाहते। अगर हमें कोई ऐसी तकनीक दे दी जाए, ऐसी मशीनें दे दी जाए जिससे जलाने की बजाय अगर हम उससे 2 पैसे कमा सकें तो हम तो पैसे ही कमाना चाहेंगे ना। हम क्यों अपनी जो अवशेष है उसको जलाना चाहेंगे। तो कहीं ना कहीं कमी सरकारों की तरफ से नजर आ रही है, जो इतने साल हो गए, इतने वर्षों के बाद भी इस बार सुनने में आ रहा है कि पिछले सालों के मुकाबले डबल इंसिडेंट्स हो रहे हैं ये जलाने के। तो मैं दिल्ली की जनता की ओर से अपील करता हूं कि प्लीज हम लोगों का ख्याल रखें, सभी सरकारें, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश सरकारें, और दिल्ली की जनता का सहयोग करें और उनका ख्याल रखें। अपनी तरफ से हम जो भी कोशिश हो सकती है हम कर रहे हैं। आप लोग देख रहे हैं, मैं लगातार आप लोगों के संपर्क में हूं। जितने भी ग्रैप को भी फॉलो कर रहे हैं, कितनी बार जितनी कमिटीज है इसको लेके सब कह चुकी हैं कि केवल दिल्ली सरकार ग्रैप को फॉलो कर रही है, केवल दिल्ली सरकार सकारात्मक कदम उठा रही है। दिल्ली में जो भी बन सकता है दिल्ली की जनता भी कर रही है, दिल्ली सरकार भी कर रही है। परसों से हम मास्क भी स्कूलों के बच्चों के जरिए बांटना चालू कर देंगे। परसों एक स्कूल में मेरा कार्यक्रम है जहां से मैं इसका इनॉग्रेशन करूंगा, और परसों से हम मास्क बांटना चालू करेंगे और 1 हफ्ते तक दिल्ली के स्कूलों के जरिए हम घर घर में अपने मास्क पहुंचा देंगे। लेकिन मास्क पहनने की जरूरत क्यों पड़े, ये अच्छी चीज नहीं है। तो मैं फिर से अपील करता हूं दोनों पार्टियों से कि अपनी अपनी सरकारों को कहे कि वो इसको। मनीष जी अब कुछ कहना चाहते हैं इस पे? कोई क्वेश्चन नहीं, पहले आप कह लीजिए एक ही बार। इसके अलावा ये तो सारा सर ने बताया। एंटरप्रेन्योरशिप कैरिकुलम हम लोगों ने शुरू किया है, आपको पता है, 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं के बच्चों के लिए। उसमें 11वीं और 12वीं के बच्चों के लिए हमने पहले से प्लान बनाया था कि हम बच्चों को 1-1 हजार रुपए की सीड मनी देंगे, और वो बच्चे फिर एंटरप्रेन्योरशिप कैरिकुलम के तहत उस पैसे को कहीं इन्वेस्ट करेंगे और उससे बिजनेस प्लान बना के, उससे कोई अपना एंटरप्रेन्योरशिप प्लान बना के उससे कुछ प्रॉफिट कमाने की कोशिश करेंगे, ताकि उनके अंदर कुछ करने का एक कॉन्फिडेंस आए और एक लर्निंग बने। तो उसका पूरा प्लान अब बनाया गया है और आज उसका ऑर्डर जारी किया गया है एजुकेशन डिपार्टमेंट की तरफ से। अगले लगभग 2 महीने के अंदर ये पूरा प्रोजेक्ट एग्जीक्यूट होगा, जिसमें हमारे सरकारी स्कूलों के 11वीं और 12वीं के पढ़ने वाले करीब 3 लाख बच्चे अपने स्तर पे प्लान बनाएंगे। प्लान में वो इंडिविजुअल भी बना सकते हैं, 2, 3, 4 बच्चों का ग्रुप भी बना सकते हैं, 5 बच्चों का, जितना भी वो चाहें। उसके हिसाब से 5,000 रुपए इन्वेस्ट करने का प्लान बना सकते हैं। उसको फिर वो अपना प्लान बना के क्लास के सामने प्रेजेंट करेंगे कि हमने 5 बच्चों ने मिलकर 5,000 रुपए इन्वेस्ट करने का ये प्लान बनाया है, या मैंने अकेले ने 1,000 रुपए इन्वेस्ट करने का एक प्लान बनाया है। क्लास के साथ पूरा ग्रिल होगी वो, तो सारे सेक्शंस में ये चलेगा। पूरा क्लास उनको बताएगी भाई आपका बिजनेस प्लान प्रॉफिटेबल है कि नहीं है। तो हर बच्चा अपना प्लान प्रेजेंट करेगा और उसके बाद फिर उसको एग्जीक्यूट करेगा। अगले 2 महीने में लगभग इसको एग्जीक्यूट किया जाएगा। तो ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है, क्योंकि बच्चों के अंदर एंटरप्रेन्योरशिप की भावना भरना, उनका स्किल लेके आना, वो सबसे बड़ी कमी एजुकेशन में देखी जाती है। इस तरह के प्रोजेक्ट से उसको फर्क पड़ेगा। मैं इसलिए प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बात आपके सामने कह रहा हूं क्योंकि मैं चाहता हूं कि आपके माध्यम से भी बच्चों के पेरेंट्स तक ये बात पहुंचे, क्योंकि बहुत सारे पेरेंट्स हमारे ऐसे हो सकते हैं जिनको लगे यार ये सरकार 1,000 रुपए दे रही है तो ये क्या करेगा हमारा बच्चा, इसका कैसे करेगा, हमें क्या पता। क्योंकि बहुत सारे पेरेंट्स उतना अवेयर नहीं होंगे एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में। तो आपके माध्यम से अगर पेरेंट्स को अवेयर किया जा सके कि आप पेरेंट्स भी, मैं चाहता हूं अपने बच्चे से बात करें, हम उनसे अदरवाइज भी कम्युनिकेट कर रहे हैं, अपने बच्चे से बात करें, उनसे पूछें कि 1,000 रुपए या दोस्तों के साथ मिलके जो सरकार की तरफ से 1,000 रुपए एंटरप्रेन्योरशिप के लिए मिल रहे हैं, उसमें क्या प्लान बना रहे हो, क्या बिजनेस प्लान है, कैसे प्रॉफिट होगा, उनके अगर इंप्रूव करने में मदद कर सकते हैं तो वो भी करें उनके प्लान को। ये एक इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट थी जिसका डिटेल प्रेस रिलीज आपको अलग से दे देंगे, लेकिन मुझे लगा कि आपके माध्यम से क्यों ये इम्पोर्टेंट है, पेरेंट्स को इन्वॉल्वमेंट करना बहुत जरूरी है इसमें। इसके लिए बच्चे बन गए बिजनेसमैन, बच्चे बनेंगे बिजनेसमैन। टोटल 50 लाख मास्क आ रहे हैं, उनकी डिलीवरी शुरू हो गई है और अगले 3-4 दिन तक
सारी मास्क आ जाएंगे और फिर परसों से बंटने की प्रक्रिया चालू है। मनीष जी, आपसे सवाल है, एक दो सवाल है कनेक्टेड। ऑडिवन में क्या सिग्नेचर ब्रिज आप लोग बंद कर रहे हैं और ऑडिवन के दौरान, और दूसरा सवाल ये है कि क्या इस पर भी विचार हो रहा है कि स्कूलों में बच्चों की छुट्टी की जाए, क्योंकि जो पॉल्यूशन लेवल है वो बहुत सीवियर। वो अभी रोजाना की स्थिति को देखते हुए डिसीजन लेंगे स्कूलों का, कब बंद करने की जरूरत पड़ेगी, कितने दिन के लिए, क्या उस तरह का डिसीजन। क्योंकि आज हम 30 तारीख में हैं, तो ऑडिशन के दौरान क्या किस दिन क्या स्थिति रहती है ये तो उस पर डिपेंड करेगा। और सिग्नेचर ब्रिज मुझे अभी, क्योंकि हमें सिग्नेचर ब्रिज कुछ समय के लिए बंद करना था, बिकॉज वो जो उसके साइड में फसाद लगा हुआ है उसको डिसमेंटल करना है, पर वो अभी हो रहा है क्या इसके बारे में मेरे को जानकारी नहीं है। मैं आपको दिल्ली पुलिस का कहना है कि रिक्वेस्ट आया हुआ है, तो ऑडिशन के दौरान नहीं करेंगे, वो कह रहे कि अभी देख लेंगे इसको, सर एक सवाल था कि महिलाओं की डिटेल्स दे देंगे, मेरे पास वो जानकारी बसों में महिला सफर करने वाली महिलाओं की संख्या बढ़ेगी क्योंकि फ्री कर दिया गया है। ऐसे में आप लोग क्लस्टर नई बसें लाए हैं, लेकिन डीटीसी की बस एक भी 5 साल में नहीं आई, तो उसकी क्या वजह? अब 3000 बसें आ रही हैं टोटल, उसमें 1000 डीटीसी की, 1000 क्लस्टर की और 1000 इलेक्ट्रिक बसें हैं। कब तक आएंगी सर? 6 महीने के अंदर सारी डिलीवरी हो जाएगी। स्कूलों में ही बटेंगे कि और भी कहीं जगह पे बटेंगे, और कितने बच्चों को सर दिए जाएंगे? मास्क सभी प्राइवेट और सभी सरकारी स्कूलों में हर बच्चे को एक पैकेट दिया जाएगा जिसमें 2-2 मास्क होंगे। किस तरीके के बच्चों को दिए? वो अपने घर ले जाएगा, फिर अच्छा, घर के लिए दिया जाएगा, प्राइवेट और सरकारी दोनों। किस तरीके के मास्क? N95 है, बहुत अच्छी क्वालिटी के हैं। सिसोदिया जी, मेरा सवाल है कि आपने कहा कि 1000 रुपया देंगे, तो ये 10 बच्चे का भी ग्रुप बन सकता है, 15 का बन सकता है? वो बच्चों के ऊपर है, क्लास के स्कूल वाइज स्कूल है। बहुत इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल्स आ रहे हैं, एक दिन किसी दिन बैठ के आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। बच्चे जिस तरह से आपस में चर्चा करके, कहीं 10 बच्चे इकट्ठे हो जाते हैं, कहीं 20 बच्चे इकट्ठे हो जाते हैं और इकट्ठा करके अपने आइडियाज को बना रहे हैं, अपनी कैपिटल को पूल इन करते हैं। 20 बच्चे इकट्ठे हो गए तो मान लीजिए 20,000 रुपए हो गए, 20,000 रुपए से कैसे करेंगे क्या, तो बहुत अच्छे अच्छे आइडियाज हैं। थोड़े से आइडियाज को परिपक्व हो जाने दीजिए, फिर आपके साथ शेयर करेंगे कि बच्चों में किस तरह से ये एंटरप्रेन्योरशिप स्पिरिट डेवलप हो रही है। सर, ये 1000 रुपए देने का और टोटल मास्क का इसका एक्सपेंडिचर सरकार पर कितना है? मास्क तो अलग है, मास्क अलग है और वो अलग है। ये इसके लिए तो जो 1000 रुपए वाली स्कीम है, तो हमने बजट में भी अनाउंस की थी और 30 करोड़ रुपए इसके लिए अलग से बजट में रखा हुआ है। बस उसका एप्रोप्रिएट टाइम किस समय उसको इम्प्लीमेंट करें, तो आज उसका ऑर्डर हो गया है, अगले 2 महीने में इसको इम्प्लीमेंट किया। सर, 2 सवाल, एक सवाल उसके साथ ही दूसरा, पहला ये कि सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट का कहना है कि 2018 के बराबर ही प्रदूषण था दिवाली की रात के 1 बजे जो पीक था वो। और दूसरा सर, अभी अगर आप इंडिया गेट जाएं तो आपको दिख जाएगी स्थिति कितनी बुरी है। इसमें बच्चे वहां पे आ रहे हैं, तो मास्क को आप जल्दी क्यों नहीं डिस्ट्रीब्यूट? परसों से कर रहे हैं, परसों। अच्छा ठीक है सर, कल आज से भी एक पॉइंट ऐड ये करना कि मेट ने कहा है कि स्थिति आगे भी रहेगी, अभी 2-3 दिन रहेगी, इसको कैसे काबू करेंगे? इसीलिए ऑड इवन कर रहे हैं। देखो, दिल्ली के लेवल पे जितना हम कर सकते हैं हम कर रहे हैं। दिल्ली की जनता ऑड इवन कर रही है, दिल्ली की जनता मास्क पहन रही है, दिल्ली की जनता दिवाली पे पटाखे कम बजाती है, दिल्ली की जनता ने और भी बहुत सारे कदम उठाए हैं। दिल्ली में सारे 24 घंटे बिजली आने की वजह से जनरेटर सारे बंद हो गए हैं। दिल्ली के अंदर जो पहले ट्रक आया करते थे, अब वो दिल्ली के बाहर से जाने लग गए हैं। तो दिल्ली के अंदर तो बहुत सारे कदम हुए हैं। एक कदम जो ड्रास्टिक चेंज पोल्यूशन में ला सकता है वो है फसलें जलने का जो धुआं है, अगर उसे रोका जाए। बाकी मैं मानता हूं दिल्ली में अभी भी मान लीजिए जो डस्ट है उसे और कम करने की जरूरत है, जो कहीं कहीं कूड़ा जलता है उसे और कम करने की जरूरत है, कंस्ट्रक्शन में जो डस्ट उठता है उसे और कम करने की जरूरत है, वो सब करेंगे। लेकिन अब दिल्ली के अंदर मेरा अपना ये मानना है कि जैसे पिछले 8 महीने में आप अगर इस साल मार्च से लेके और सितंबर मिड अक्टूबर तक का मौसम देखें, इट वाज इन गुड एंड मॉडरेट कैटेगरी, अच्छी कैटेगरी में था, हमारी हवा अच्छी थी। अचानक 15 अक्टूबर के बाद से दिल्ली की जो हवा खराब होने लगी है वो फसलों की जलने की वजह से है। सो जो असली जो कहते हैं बीमारी जो है, जब बीमारी का जब तक इलाज नहीं करेंगे और दूसरी चीजों पे करते रहेंगे, तो मेरा अपना अब ये कहना है कि हम सब लोगों को मिलके
इस सरकारों के ऊपर, पंजाब, हरियाणा, केंद्र और उत्तर प्रदेश की सरकारों के ऊपर दबाव डालना चाहिए कि बस अब बहुत हुआ, अब हम सहन नहीं कर सकते। सब कुछ कर रहे हैं। आपको पता है कितनी टीम्स लगी हुई है हमारी? मेरे पास वो नहीं है। पिछले महीने भर के अंदर ही इसमें मैं नगर निगम को भी शाबाशी देना चाहूंगा। नगर निगम ने और पीडब्ल्यूडी ने मिलके इतनी रेड मारी है और इतना पेनल्टी लगाया, पेनल्टी का अमाउंट ही बहुत ज्यादा है। तो काफी चीजें सुधरी हैं दिल्ली के अंदर। लेजर दिवाली का कितना फर्क पड़ा, अगर आपको अंदाजा? आप ये सोचिए कि अगर लेजर दिवाली नहीं होती, अगर 30% 40% भी पटाखे बढ़ गए होते तो उसका पोल्यूशन का क्या इंपैक्ट होता? आप लोगों ने खुद ने देखा कि कितनी भारी भीड़ थी। आप लोगों ने खुद ने देखा कितने लोग देखने के लिए आए थे और लोग आ रहे थे, जा रहे थे। इट वॉज नॉट ए स्टैटिक, इट मेला टाइप था। अगर वो लोग नहीं आते, वो सब लोग पटाखे चलाते छोटी दिवाली पे, बड़ी दिवाली पे, तो पोल्यूशन कितना होता? अब तो 3 दिन ही रह गए, बिकॉज ऑड इवन एक ऐसी चीज है जो बहुत बड़ा एक्सपेरिमेंट होता है। बिना तैयारी के, बिना ट्रेनिंग के 5000 सिविल डिफेंस वॉलंटियर्स को ट्रेन किया जाता है। उसके बिना उसके अंदर जाना इज अ श्योर रेसिपी फॉर डिजास्टर। वी डोंट वांट दिस टू बी अ डिजास्टर। आई एम वेरी हैप्पी कि पिछले 2 ऑड इवन जो हुए थे उसने पूरी दुनिया में एक एग्जाम्पल क्रिएट किया है। वी वांट दिस थर्ड एक्सपेरिमेंट ऑल्सो टू बी सक्सेसफुल। जो भी ग्रैप का प्रिस्क्रिप्शन है, ग्रैप में बड़ा क्लियर है, इतना होने पे ये एक्शन लिया जाएगा, ये होने पे ये एक्शन लिया जाएगा। वो सब हम लोग लागू करेंगे। परसों मेरी भूरेलाल जी के साथ मीटिंग भी है और मैं उनसे भी गाइडेंस चाहूंगा, भूरेलाल जी से। वो जो हमें कहेंगे उसके हिसाब से भी हम करेंगे। कंप्लीटली हम सभी एजेंसीज के साथ कोऑपरेट करके दिल्ली के अंदर जो करने की जरूरत है वो करेंगे। लेकिन अब माहौल ये है कि इतना ज्यादा पोल्यूशन जो बाहर से आ रहा है, वो उसका क्या किया जाए। थैंक यू।